नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक राष्ट्रहित का डिजिटल यूट्यूब मंच और मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट, आपका दोस्त साद सिद्दीकी। पेश हैं देश और प्रदेश की खास खबरें। मध्य प्रदेश में इन दिनों कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब वो चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, अंदर की नुराकुश्ती एक बार फिर जमीन पर आती दिखाई दे रही है। एक तरफ जब कांग्रेस ने यह सोचा था कि वह जमीन के मामले पर लग रहे आरोपों को लेकर सीएम को पटखनी दे ही सकेंगे, तब यह दांव भी उल्टा पड़ता दिखाई देने लगा जब उनके ही खेमे से अंतर्कलह की खबरें आने लगी। हालांकि उनके इस दांव ने सत्ता पक्ष में जरूर डैमेज का काम किया, लेकिन जीतू पटवारी भी अपने ही बनाए जाल में खुद फंसते जा रहे हैं ऐसा लगता है, क्योंकि जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष की कुर्सी पर आसीन होते हुए उन्हें आपसी खींचतान का सामना करना पड़ा था, उससे वे अब तक नहीं उबर पाए हैं। उल्टे प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाने के बाद खुद उनके ही खेमे में दरारें देखी जाने लगी हैं। साफ देखा जा रहा है कि एक बार फिर प्रदेश कांग्रेस में खेमेबाजी की ओर जा रही राजनीति दिखाई दे रही है। बता दें, दिग्विजय सिंह ने जिस तरह जीतू पटवारी को इंदौर प्रेस के सामने घेरा, उसके मायने ही अलग इशारा कर रही हैं। हमारे लिए सौभाग्य है कि प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति देश पे राष्ट्रपति के पद पर काबिज है। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान जो भारतीय जनता पार्टी को, आरएसएस को दरकिनार करके उनकी सोच को चुनौती देते हुए राष्ट्रपति जी ने देश के सामने दिया है। मैं उसका स्वागत करता हूँ। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी इस धरती के आदिकाल के वासी है, इस भावना को बल देते हैं। इस जमीन के असली मालिक इस देश का आदिवासी है। ये कांग्रेस पार्टी के मूल। उधर कांग्रेस के विधायक ने जब दिग्विजय को भोपाल से विधायक आरिफ मसूद ने स्लीपर सेल बताने में कोई कोताही नहीं की, तब उनके समर्थन में वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा और अरुण यादव भी खुलकर मैदान में आ गए। बताया जा रहा है कि अरुण यादव ने तो सीधे राहुल गांधी को ट्वीट करते हुए दिल्ली से हस्तक्षेप करने की मांग भी कर डाली। उधर जब यह सब चल ही रहा था, तब एक और तस्वीर ने मामले को और गर्मा दिया। वो तस्वीर जब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह प्रदेश के विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार से बंद कमरे में गुफ्तगू करते देखे गए, तब सियासत और भी गर्मा गई। बहरहाल, जब प्रदेश की हवाओं में बवंडर का एहसास देखा जा रहा हो, तो बदलाव की कयासबाजी को लेकर चर्चा हर मोर्चे पर आम होने लगती है। लेकिन हालांकि यह कहना अभी आसान नहीं होगा कि बदलाव किस हद तक होगा और किस पार्टी के बीच होगा। मतलब कि कहा जा सकता है कि आने वाले समय में प्रदेश के नामी कुछ और नेताओं की सक्रियता भोपाल से दिल्ली की गलियारों में देखी जाने की उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि जैसे हमने कहा, कांग्रेस ने सत्ता की रीढ़ पर भी डैमेज तो जरूर किया है। इसका मतलब भी हम आपको बताते हैं। असल में डॉक्टर यादव के बचाव में कद्दावर नेताओं का सामने न आना इसकी खास वजह रही। साथ ही जिस तरह प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल का सिर्फ और औपचारिकता का पाठ पढ़ना भी इसकी एक वजह बताई जा रही है। उधर अटकलों का बाजार और भी गर्म हो गया जब प्रदेश के वरिष्ठ और कद्दावर नेता कैलाश विजयवर्गीय ने इशारों में तीरंदाजी का खेल शुरू कर दिया। लेकिन इसके बाद धमाका तब हुआ जब देश के नामी अखबार ने कैलाश विजयवर्गीय को लेकर एक लेख छापा, जिसमें साफ कहा गया है कि विजयवर्गीय ने आरोप लगाए हैं कि उनके काम पर भी ब्रेक लगाया जा रहा है। बैठो, जाके भगवान की सेवा करो, आम जन की सेवा करो। इतना ध्यान रखना कि वहाँ पे चंदे की चोरी नहीं हो, बस अपना आशियाना और ठिकाना वहाँ बना कर चलाए। लेकिन तो राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा आम होने लगी है कि लेख के द्वारा यह आला कमान को संदेश देने का हौसला जो कैलाश विजयवर्गीय ने दिखाया, उससे कहीं न कहीं मुख्यमंत्री निशाने पर जरूर है। राजनीति के पंडितों की माने तो यह इशारा है जिसमें कहा गया है कि मुख्यमंत्री अपने परिवार को सर्वोपरि मानकर चल रहे हैं, जबकि अन्य नेताओं के हाथ अब तक खाली ही है। ऐसी एक न्यूज सामने आई है कि आपके द्वारा इंदौर को लेकर एक पत्र जो है वो मुख्यमंत्री को लिखा गया है। इंदौर की उपेक्षा के अवधि कुछ पत्र लिख दिया गया। पता नहीं कहाँ से जानकारी मिली आपको।
सर ऐसा अब वो कहाँ से जानकारी मिली? ऐसा एक समाचार पत्र है इंदौर का, उसमें ये छापा है तो क्या? समाचार पत्र वालों से पूछे ना कि कहाँ से आया है, सही है कि गलत है? क्या लिखा है आपने पत्र, ये पत्र, ऐसा कोई पत्र लिखा है आपने मुख्यमंत्री को इंदौर से संबंधित? मेरे को कोई जानकारी नहीं। अपेक्षाओं की बातें की जा रही है उस पत्र में, इस तरह की कोई जानकारी आपके पास इस पत्र के संबंध में? कोई जानकारी नहीं, मैंने भी पढ़ा है बस। ठीक है। ऐसे में यह कयास लगाने जाने लगा है कि डॉक्टर यादव क्या सच में अकेले और अलग थलग पड़ गए हैं। हालांकि यहाँ तक हालात पहुँच गए हैं कि अब प्रदेश के मुख्यमंत्री जब जीतू पटवारी को मंच से सीधे सीधे कोस सकते थे, तब अपने ऊपर लगे आरोपों पर उन्होंने मौन साध लिया है।